Good morning students, welcome back all of you in the maths class for standard 7. I am your maths teacher, so without wasting further time, let's get started. So here our new chapter number 7. Lastly we completed our chapter number 6. So now we are moving on chapter number 7, which is congruence of triangle. So now in this chapter we are going to learn some topics like what is the congruency, so what is a congruency in simple plane figure, in line segment, in angles, also corresponding what is correspondence of triangle, then congruency of triangle. There is a lot of 4 main criteria: SSS, SAS and RHS. So what are these? I'll explain in detail. So let's begin. First of all, what is the meaning of congruence? Congruence means what? Congruence is a word that means exactly same. Suppose I'll take टू चॉक, अगर मैं इसको यहाँ से बीच में से तोड़ दूँ और उसकी लेंथ बिल्कुल इसके इक्वल बना दूँ, तो आई कैन से दैट दिस चॉक इज़ वाइट चॉक इज़ एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट टू द रेड चॉक. इट इज़ कॉन्ग्रुएंट, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट. कैसे? उनकी लेंथ सेम है. तो सेम वे यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होती है. सो फर्स्ट सिंपल प्लेन फिगर. अगर सिंपल प्लेन फिगर की बात करें तो लेट्स टेक सम स्क्वायर. See, this is the simple plane figure. So अगर this square has a 4 centimeter side and this also has a 4 centimeter side, so you can say that square A is congruent to square B. Square A की चारों साइड सेम होती है, स्क्वायर की चारों साइड ऑलरेडी सेम होती है, तो स्क्वायर B की भी साइड वन साइड का मेजर 4 सेंटीमीटर है एंड दिस ऑल्सो 4 सेंटीमीटर. सो चारों साइड 4 सेंटीमीटर होगी. ऐसे ही सेम बी में भी चारों साइड 4 सेंटीमीटर होगी. सो यू कैन से दैट स्क्वायर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू स्क्वायर बी. नॉट ओनली स्क्वायर, यू कैन टेक एनी फिगर लाइक ओवल शेप, दिस ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट. अगर आप इसको सेम वे ट्रेस पेपर से ट्रेस करेंगे तो सेम उसकी कॉन्ग्रुएंट फिगर आपको ट्रेस पेपर पे मिलेगी. यहाँ पर आपको अगर अलग दिख सकती है, लेकिन आप अगर उसके ऊपर ट्रेस पेपर लगा के उसको ट्रेसिंग करोगे, सो ट्रेस पेपर जो फिगर आएगी आपकी वो एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट होगी किसकी? ये 1 के. तो सेम वे आप कुछ भी ले सकते हो. सपोज द प्लेन फिगर होगी, रेक्टेंगल लेते हैं. 2 रेक्टेंगल्स आर देयर. इफ देयर मेजर ऑफ ब्रेथ विच इज़ 5 सेंटीमीटर एंड दिस लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, अगर ये भी 5 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर है, तो you can say that rectangle A and rectangle B are congruent, and you can write like this. This is the sign of congruency. So A is congruent to B, or you can name it P, Q, R, S, A, B, C, D. So P, Q, R, S is congruent to A, B, C, D. That's how you can write it. Now moving on our next topic, which is line segment. Now how can you say that 2 line segments are congruent? So here suppose the one line segment is given like this, another one is like this. One measurement is 5 centimeter, another measurement is also 5 centimeter. So you can say that these 2 lines are congruent. अगर आपको बोला गया है यहाँ पर मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है, सपोज आपको बोला गया है दैट लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन सेगमेंट पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट बोला गया है और उनमें से एक का मेजरमेंट दिया हो, सपोज पी क्यू का मेजरमेंट दिया है 4 सेंटीमीटर. सो ऑटोमेटिकली ए बी क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला गया होगा कि दैट AB and PQ are congruent and PQ's length is 4 centimeter. So obviously the AB's length becomes automatically 4 centimeter. Why? Because they are congruent. So congruent और उनकी लेंथ, इन दोनों के बीच में कनेक्शन ये है कि जब लेंथ सेम होती है दोनों लाइन सेगमेंट की, तो हम बोल सकते हैं कि लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है. अगर ऑलरेडी बोला गया है कॉन्ग्रुएंट है, तो आप बोल सकते हो कि उनकी लाइन लेंथ सेम है. सो ऐसा ज़रूरी नहीं कि लाइन सेगमेंट आपको ऐसा ही दिया हो. एक लाइन सेगमेंट ऐसा दिया होगा, एक लाइन सेगमेंट ऐसा दिया होगा, और आपको बोला जाएगा ए बी, दिस इज़ पी क्यू, लेंथ इज़ 6 सेंटीमीटर, दिस इज़ ऑल्सो 6 सेंटीमीटर. Now can you say that these two are congruent? Of course. Why? Because length हमको चेक करनी है,
लेंथ सेम है या नहीं है। इफ देयर इज अ लेंथ सेम दैट मीन्स द लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, इफ लेंथ इज डिफरेंट देन लाइन सेगमेंट्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। फिर वो चाहे ऐसे ही क्यों ना दिया हो, सेम लाइन में क्यों ना दिया हो, यहाँ पर 6 दिया हो 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर दिया हो 5 सेंटीमीटर, सो दिस टू आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। वाई? बिकॉज द लेंथ डिफरेंस आर देयर 6 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। चाहे जो मर्जी एंगल में आपको लाइन सेगमेंट दिया हो, ऐसे दिया हो, ऐसे दिया हो, या फिर स्ट्रेट वर्टिकली भी दिया हो, डजेंट मैटर। हमको क्या चेक करना है? वी हैव टू चेक ओनली द लेंथ of line segment. If the length of line segment 1 and line segment 2 match, that means they both line segments are congruent. Easy, very easy. So line segment congruency. Now angles, suppose two angles are given like this. One of the angle is 45 degree, now another angle like this, the small one, and this arm is big one, 45 degree. एंगल मतलब हमको क्या चेक करना है? ओनली एंगल चेक करना है। यहाँ पर या वो वाला आर्म बड़ा दिया है, ये वाला आर्म छोटा दिया है, इसमें ये वाला आर्म छोटा दिया है, ये वाला आर्म बड़ा दिया है, आर्म, दैट मीन्स द साइड। सो ऊपर वाली साइड छोटी है, नीचे वाली साइड बड़ी है, डजेंट मैटर। हमको क्या चेक करना है? वी हैव टू चेक ओनली एंगल। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल मीन्स वी हैव टू चेक ओनली एंगल ऑफ दिस टू फिगर। अगर एंगल दोनों का सेम है दैट मीन्स दिस टू आर कॉन्ग्रुएंट, दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंट, राइट? कॉन्ग्रुएंट मीन इक्वल, ये दोनों इक्वल है एंगल के हिसाब से, ओनली एंगल। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट साइड्स ऑफ एंगल, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट एंगल्स। सो एंगल्स इक्वल कब होंगे? जब यहाँ पर फिगर में दोनों सेम दिए हो और दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट होगी, तब एंगल इक्वल होगी। और एंगल इक्वल है तो आप बोल सकते हो दैट टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो दिस इज द बेसिक रूल ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल। Now some point about corresponding. Another point is corresponding. Now what is corresponding of angles or triangle? See, corresponding angles, corresponding vertex and corresponding side of triangle. So let's take two triangle. So this is A, B, C, this is P, Q and R. So now you can say that वर्टेक्स की बात हो, पहले तो एंगल की बात करते हैं, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q होगा, एंगल R इज इक्वल टू एंगल C होगा। यहाँ पर मेजरमेंट नहीं दिया है, इसीलिए अगर मेजरमेंट दिया होता तो हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग पेयर करेंगे, दैट वी विल सी इन एक्सरसाइज, बट फॉर नाउ यू हैव टू सी कॉरस्पॉन्डेंस। सो this is angle A is correspond to angle P, angle B is correspond to angle Q and angle C is correspond to angle R. Same way we are talking about vertex. So A, B, AP, BQ and C and R that are equal. Same way you are talking about side. So side AB किसके equal होगी? PQ के equal. AC किसके इक्वल होगी? PR के इक्वल। और BC किसके इक्वल होगी? QR के इक्वल। अगर दो फिगर दिया है और बोला है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो ऐसे आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिख सकते हैं, AB कॉरस्पॉन्ड टू PQ, सेम वे BC कॉरस्पॉन्ड टू QR एंड AC कॉरस्पॉन्ड टू PR. दैट्स हाउ यू कैन राइट इट. सो दिस इज द बेसिक टॉपिक्स ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस. Now we are moving on next topic which is congruency of triangle. Congruency of triangle क्या होता है? मतलब दो ट्राइंगल इक्वल है, तो ट्राइंगल इक्वल होने के लिए यहाँ पर चार कंडीशन है, इन चारों में से कोई भी कंडीशन एक फुलफिल हो गया, मतलब टू ट्राइंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच अदर. नाउ सपोज फर्स्ट लेंगे हम फर्स्ट कंडीशन एस एस एस. सो व्हाट इज एस 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 स्टैंड फॉर? एस 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 मीन्स साइड साइड साइड, साइड का एस एस एस. सो ये हो गया साइड साइड साइड. मतलब कोई दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, सपोज टू ट्राइंगल्स आर गिवन लाइक दिस, वन ऑफ दिस एंड अनदर वन इज दिस. नाउ अकॉर्डिंग टू साइड we will name it A, B, C, we will name it P, Q, R. Now let's suppose this side A is given 5 centimeter, this is given 4 centimeter,
this is given 3 centimeter. Now same way here, this is given 3 centimeter, this is given 4 centimeter, this is 3 centimeter, and this is 5 centimeter. So now as you can see, triangle ABC and PQR. Now can you say that these two triangles are congruence of each other or not? So how can we find out these two triangles are congruent to each other? See, first of all, this side AB is given, so AB यहाँ पर PQ, so AB is equal to PQ है, of course, so AB is PQ. Now same way इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी सेम मैच हो रही है, AC की कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? PR. So AC is equal to, you can write is equal to PR. Now third one, which is BC is equal to QR. So मतलब side 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 side, and this one also side side side. So triangle की 3 साइड होती है, we have 3 साइड of triangle, so 3 sides of triangle, both triangle are matched to each other. So you can say that triangle ABC is congruent to triangle PQR by SSS by side side side. So side 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 का लॉ यूज करते हुए ये दोनों ट्राइंगल क्या है? दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं बाय साइड साइड साइड. किसके अकॉर्डिंग? बाय साइड साइड साइड. सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. दिस वन इज डिफरेंट. सी, suppose I'll take this kind of triangles. One of the is 6 centimeter, this one is 7 centimeter, and this one is 8 centimeter. Suppose now let's name it A, B, C. Again same name. Here this is 7 centimeter, this is 6 centimeter, and this is 8 centimeter. This is P, Q, R. अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है, देखो AB का मेजरमेंट क्या है? यहाँ पर AB का मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर PR का मेजरमेंट है. सो यू कैन राइट दैट PR. नाउ सेम वे AC का मेजरमेंट 7 है. सो ये साइड इक्वल हो गई ये साइड के, ये साइड इक्वल हो गई ये साइड के. दिस इज PQ. नाउ दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. सो ये साइड हो गई BC इक्वल टू QR. मतलब तीनों साइड इक्वल हो गए. ऐसा ज़रूरी नहीं कि 7 के सामने की साइड 7 होना चाहिए, 6 के बिल्कुल एग्जैक्ट से 6 होना चाहिए, 8 की जगह पे एग्जैक्ट 8 होना चाहिए. डजेंट मैटर. वो ट्राइंगल में कोई भी साइड मैच करनी होनी चाहिए. तीनों साइड ट्राइंगल की मैच होनी चाहिए. वो चाहे फिर यहाँ 8 दिया हो, यहाँ 8 दिया हो, 6 यहाँ और यहाँ दिया हो, और 7 यहाँ और यहाँ दिया हो. डजेंट मैटर. हमको तीनों साइड्स मैच करनी है. अगर तीनों साइड मैच होती है तो दैट यू कैन से दैट triangle ABC is congruent to triangle PQR by SSS by side side side. So that's how you can answer the question. There are examples in exercise, you can solve it. So if you solve it, then you will see these rules are applied, which rules are applied. I will explain in further. So now this is the side side side, congruency of triangles by side side side. Now congruency of triangle by side angle side. So let's see. Now congruency of triangle by side angle side. So here side angle side, SAS, which is side angle side. Now the second condition is side angle side. Suppose there is a two triangles are given like this. One of this given A, B, C. Again this one is P, Q, R. So side, this side is equal to this side. Suppose यहाँ पर देखते हैं, ये साइड इक्वल दी है इस साइड के. अगर ये साइड इक्वल दिया है दिस साइड, और ये एंगल है ये एंगल के इक्वल. सपोज़ ये 45 है, यहाँ पर दिया हुआ 45, ये दिया है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी होगा 5 सेंटीमीटर. अगर ये है
3 सेंटीमीटर, तो ये होगा 3 सेंटीमीटर। सो अकॉर्डिंग टू दिस साइड एक एंगल और साइड, दो साइड के बीच में एक एंगल कॉमन आ रहा है, दोनों फिगर में सेम हो रहा है, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये भी साइड इक्वल है और ये भी साइड, और उन दोनों का बीच वाला एंगल भी सेम है, देन यू कैन से दैट these two triangles are AB, triangle ABC is congruent to triangle PQR by SAS. By which rule? By side angle side rule, you can say that the triangle ABC is congruent to triangle PQR. Let's take another example. This time this triangle should be like this. Now I'll limit PQR this one and ABC to this one. Now I'll take this side 45 degree. I'll take this side 45 degree. This side 3 centimeter and this side also 3 centimeter. This side 5 centimeter and this side also 5 centimeter. So यहाँ पर ये साइड 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी ये साइड 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर है। दिस इज़ 3 सेंटीमीटर। सो दो साइड इक्वल हो गई ऑलरेडी हमारी, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, टू साइड्स आर इक्वल। अब इन दोनों के बीच का एंगल देखो, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, जो इक्वल साइड जो हमारी मिली, उन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, दैट इज़ ऑल्सो 45 डिग्री। So you can say that triangle PQR is congruent to triangle ABC by SAS, which is side angle side. Simple. Same way, third one, ASA. So what is ASA? ASA, that means angle side angle. So here angle side angle. Now what does it means? Angle side angle मतलब कैसे? So again let's take two triangles. We will name it now X, Y, Z and this is U, V, W. कोई भी नाम दे सकते हो, doesn't matter. Now this angle is 45 degree, this angle is 45 degree. Here this angle is 45 degree and this angle is 45 degree. This side is 3 centimeter. Let's take this side is 3 centimeter and another one is 4 centimeter. This is 2 centimeter, doesn't matter. Here it is 4 centimeter, here it is 5 centimeter, doesn't matter. So now as you can see X, Y, Z triangle and the another one is U, V, W. So here as you can see the one of the side is 2 centimeter matches, sorry, one of the angle is 45 degree, so here it is 45 degree, another one angle is 45 degree, here is also 45 degree. In between these two angle there is a side, इन दोनों के बीच में जो साइड है दिस इज 3 सेंटीमीटर. सो यहाँ पर भी ये दोनों के एंगल के बीच में जो साइड है दैट इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर. सो यू कैन से दैट ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल यू वी डब्ल्यू बाय एंगल साइड एंगल. दैट मीन्स दो एंगल के बीच में जो साइड है, दो एंगल इक्वल है प्लस इन दोनों के बीच में जो साइड है वो भी इक्वल है दोनों ट्राइंगल में. दो एंगल प्लस वन साइड in between side which is equal. So you can say that these two triangles are congruent to each other by ASA. Let's take another example. P Q R and this one is A B C. Now let's take these two angles. This is 60 degree. This is 60 degree. This one is also 60 degree. This one is 60 degree. Now this side is 4 centimeter. This side is also 4 centimeter. Now this two doesn't matter. अब यहाँ पर
एज यू कैन सी एंगल P, तो यहाँ पर एंगल A 60 है, यहाँ पर एंगल Q 60 है, तो यहाँ पर एंगल B 60 है। सो ये दो पॉइंट आपके आ गए, एंगल P इक्वल टू एंगल A हो गया, नाउ एंगल Q इक्वल टू एंगल B हो गया। सो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। इन दोनों के बीच में जो साइड है विच इज़ PR, और इन दोनों के बीच में जो साइड है विच इज़ इक्वल टू AB। सो PR और AB भी इक्वल हो गए। सो एंगल एंड साइड, और यू कैन से एंगल साइड एंगल। सो एंगल साइड एंगल, दो एंगल के बीच में जो साइड आ रही है वो भी इक्वल है। सो दिस टू ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC बाय एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। विच प्रॉपर्टी? बाय एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। सो दैट्स हाउ you can say that congruency of triangle by three topics, which is side property, side angle side property, the third one is angle side angle property, and the fourth one is right hand side property or RHS property, which is right hand side or right angle, hypotenuse and side. So right angle is equal, hypotenuse is equal, and the one of the side is equal, then you can say that right angle triangle is congruent to each other. Suppose RHS में देखते हैं हम, see let's take two right angle triangle like this. The one of the angle is 90 degree. Obviously the hypotenuse is equal. Hypotenuse is equal means ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, राइट ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए. Hypotenuse should be equal and the side, the one of the side should be equal, which is this one or this one, doesn't matter, ये होगी या ये होगी कोई बात नहीं. So this is 4, so this should be 4, और ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए. So that's how you can say that triangles are congruent to each other by property of RHS. So that's how you can say that this is the properties of congruency of triangles SSS, SAS, ASA and RHS. So by this property you have to solve some example which is given in exercise. So we will see that exercise part in next video lecture. Till then, thank you.